साड़ी में दिखाऊं या सूट में? नहीं, सूट में दिखाइए मुझे। मैम ये देखिए, ये राजस्थानी में है और ये थोड़ा प्रिंट फ्लावर प्रिंट का दिया हुआ है, वर्क वाला ना? हाँ जी। अब मैम आपका साइज क्या है? 34 है, पर आप एक बार चेक कर लो। हेलो जी हाँ मिसेस पटेल। हाँ जी मैं पूछता हूँ। सुरेखा, हाँ मिसेस पटेल का सूट रेडी है? नहीं पता। अरे ऑल्टरेशन था, आज के दिन देना था। एक मिनट लेकर आती हूँ। जी हाँ मिसेस पटेल रेडी है। मम्मी भी ना। फोन भी नहीं उठा रही। दीदी हेलो, क्या मॉम अभी तक नहीं आई? नहीं। क्यों नहीं आई ना वो? अरे वो कहाँ पहुंचेगी टाइम पे? भूल गई होगी। नानी बस करो ना, फिर से शुरू मत हो जाओ। अर्जुन सच बोल रही हूँ मैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों जियो या मरो। दीदी नानी क्या बोली है? नानी क्यों ये सब, रुको अभी। अर्जुन तू सुन, देख तू वही रुक, मैं मॉम को कॉल ट्राई करती हूँ। तू कहीं जाना मत, ओके? नानी हमेशा ये सब क्यों? अर्जुन वहाँ पे रुका हुआ है और आप... गलत बोल रही हूँ क्या मैं कुछ? सिर्फ एक ही तो काम था ना उसके पास, अर्जुन को स्कूल से लाने का, और वो भी नहीं कर पाई। गॉड नानी बस। हेलो। हेलो, हाँ संजना। आप मॉम को फोन देंगे प्लीज? सुरेखा। हाँ संजू है। संजू? हाँ संजू। अरे मॉम, आपको अर्जुन को स्कूल से पिकअप करना था, वो रुका हुआ है वहाँ पर। अरे बेटा टाइम का पता ही नहीं चला, तू रुक मैं अभी जाती हूँ। हाँ सब मेरे को अर्जुन को लेने स्कूल जाना होगा अभी। हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। मेरा बैग। सर जब मैं वहां पहुंची तो अर्जुन वहां नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया मेरा बच्चा। सर उसमें बचपना बहुत है, एक 6-7 साल के बच्चे के जैसा। कब खत्म होता है स्कूल? आप कितने बजे पहुंचे? एग्जैक्ट टाइम बताइए। सर 3 बजे स्कूल छूटता है, मैं थोड़ा लेट हो गई, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था। फिर संजू मेरी बेटी संजू ने मेरे बॉस विवेक सर के फोन पर फोन किया। हाँ संजू। अरे मॉम, आपको अर्जुन को स्कूल से पिकअप करना था, वो रुका हुआ है वहाँ पर। सर जब मैं वहां पहुंची तो 3:30 बज चुका था। वॉचमैन वो अर्जुन कहाँ है? वो तो चला गया। चला गया? ऐसे कैसे चला गया? तुमने उसे जाने क्या दिया? मैंने उसे बहुत रोका था, मैंने कहा भी माँ आएगी तब जाना, लेकिन वो नहीं माना, चला गया। अर्जुन? हाँ सर, अर्जुन यहीं पढ़ता है सर। सर मैंने उसको बोला भी था कि अकेले नहीं जाने का। अरे अर्जुन, अरे अकेला कहाँ जा रहा? रुक जाना, अभी तेरी माँ लेने आती ही होगी। कोई नहीं आने वाला है, और वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेले जा सकता हूँ मैं। और तुम अपना काम करो जाके। आजकल के बच्चे तो टीचर और हेडमास्टर की नहीं सुनते हैं, तो मेरी कहाँ से सुनता? नहीं माना, चला गया। फिर उसकी माँ भी आई थी सर, तकरीबन हाँ 3:35 से 3:40 के बीच में। किस तरफ गया? सर उधर ऑटो स्टैंड की तरफ। पेन पेंसिल चश्मा सब समझ में आता है, लेकिन तू अपने बेटे को कैसे भूल गई? वो बेचारा अकेले वहां खड़ा रहा और तू। नानी प्लीज। क्या नानी? आसान है क्या माँ ये सब? कोशिश कर तो रही हूँ ना मैं। घर काम बच्चे अकेले एक चुटकी में नहीं संभाल सकती मैं। तो नहीं लेना था ना डिवोर्स? किसने कहा था? पहले सोच लेना था तुझे। नानी इनफ, बस बहुत हो गया।
और अभी ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्जुन को ढूंढना। पता नहीं कहाँ होगा वो। डोंट वरी मिल जाएगा अर्जुन, हमें है ना। 13 साल का अर्जुन अचानक अपने स्कूल से गायब हो गया। अपने पति से अलग हुए सुरेखा को 6 महीने बीत चुके थे। इस दौरान सारी जिम्मेदारियों से सुरेखा अकेले ही जूझ रही थी। पर क्या यही एक समस्या थी या फिर इसके परे कुछ और भी था? और क्या असर पड़ रहा था इन सब कारणों का अर्जुन पर? इन सारे पहलुओं का इतना भयानक अंजाम होगा ये किसी ने सोचा तक नहीं था। नहीं देखा? अरे सुनो जरा, ये फोटो देखो। हाँ साहब, मैंने देखा है इसको। मैंने ही छोड़ा था इसको दोपहर में। यही पास वाले स्कूल से है ना ये तो? कहाँ छोड़ा था? जी सर, आ जाइए आप। चलो। मॉम पानी। सब कुछ बिखर रहा है बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समेटूं, कैसे ठीक करूं। संजू, कहीं अर्जुन को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मॉम, कुछ नहीं होगा अर्जुन को। मैं हूं ना, देखना कुछ नहीं होगा उसको। यही छोड़ा था सर उसको मैंने। अब उसके बाद मैं भी निकल लिया। ये लो अंकल। छोड़ने के बाद कहाँ गया था याद है? कहाँ साहब, हम तो पैसेंजर को छोड़ देते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है हमें कैसे पता होगा? वो दुकान तक आया और अंदर नहीं आया। मैं तो अंदर ही थी। हमें वही पता करना है। सर, अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए। वो बुटीक के आसपास ही था। 3:30 से 3:35 के बीच और फिर 3:55 से 4:05 तक आरडी मार्केट। और उसके बाद फिर फोन स्विच ऑफ। अमित अगर अपनी माँ की बुटीक के पास आके गायब हुआ तो अपनी मर्जी से गायब हुआ या जबरदस्ती? इस फैमिली की हिस्ट्री निकलवाओ और ये भी पता करो कि ये लड़का अर्जुन इसके रिलेशन कैसे थे, अपनी फैमिली के साथ भी और बाहर वालों के साथ भी। ओके सर। सुनिए जरा, इस लड़के को देखा है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। सर, दोनों मार्केट में पूछताछ की, किसी ने नहीं देखा। फोन स्विच ऑफ है और लड़का गायब है। किडनैपिंग का केस हो सकता है। सर, आपको क्या लगता है किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? एग्जैक्टली। रैंसम कॉल भी आ सकते हैं। घर के लैंडलाइन और मोबाइल दोनों फोन्स को टैप करो, एक सर्वेलेंस टीम सेटअप करो और पता करो कि इस परिवार की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं। कनेक्शन सही है? गुड। सर, सेटअप रेडी है। कोई भी कॉल आए तो हम टैप कर सकते हैं। गुड। सर, आपको सच में लगता है कि अर्जुन को किसी ने? किडनैप। लेकिन क्यों सर? यही जानने के लिए तो आपकी मदद की जरूरत है। जरा ध्यान से सोचिए, कौन हो सकता है? किसी पे कोई शक? किसी से कोई जाती दुश्मनी? दीपक, जो मेरे पति थे। सर, दीपक ने मुझे धमकी दी थी कि वो बच गया यार। चाबी कहाँ रख दी मैंने? अर्जुन, संजू, तुम लोग बाहर? वहां तो गाँव गई है। सॉरी बेटा, मुझे जल्दी आना था लेकिन आज इतना काम था कि मुझे ऑफिस में ही लेट हो गया। तो फोन क्यों ऑफ रखा मॉम? हमने फोन पे भी ट्राई किया था। बेटा, घटिया फोन था, चार्ज खत्म हो गया इसलिए ऑफ हो गया। मोबाइल का दोष क्या दे रही हो? गलती तुम्हारी है। अर्जुन, चल मेरे साथ। पापा स्टॉप इट। बेटा, यहां रहेगा तो रोज ये सब होगा। जो औरत एक माँ होकर अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती है, उनके बारे में भूल जाती है, उसका क्या भरोसा है? अर्जुन, मेरे साथ चल। दीपक, खबरदार जो मेरे बच्चों को छुआ तो, और चुपचाप यहां से चले जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस की धमकी देने के सिवा तुझे आता क्या है? अगर कुछ करना है ना तो काबिल मां बनकर दिखा पहले। और हाँ, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अर्जुन को एक ना एक दिन मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, समझे तुम? क्या उसकी इतनी हिम्मत, मुझ पे इल्जाम लगाती? देखिए सर, मैं मानता हूं कि मैंने उसे धमकी दी थी,
लेकिन अपने बच्चों की खातिर, सिर्फ सुरेखा को डराने के लिए। मुझे लगा कि शायद इसी डर की वजह से वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे। बाकी मैं कौन सा उसके साथ कुछ गलत करने वाला था। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। सही सोचा था मैंने। अर्जुन चला गया सर, वो अपनी माँ से तंग आकर ही गया है। सच कह रहा हूं सर, वो खुश नहीं था माँ के साथ। पापा मुझे मॉम के साथ नहीं रहना। दरअसल वो माँ बनने के लायक है ही नहीं, और उसकी इन्हीं कमियों की वजह से हमेशा नुकसान मेरे बेटे का हुआ। ये अब सेकेंड टाइम है जब मॉम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भूल गई। सर आप लिख कर ले लो सर, अर्जुन अपनी माँ की वजह से घर छोड़कर गया है, और खास करके जब से उसे पता चला है कि वो। क्या मालूम पड़ा? मैंने खुद सुना है मॉम को उस आदमी से बात करते हुए। पापा मॉम का चक्कर चल रहा है। किसके साथ? उसके बॉस के साथ, वही विवेक जो दुकान के काउंटर पे बैठता है। सर मुझे 100% यकीन है कि ये सब उन दोनों की वजह से हुआ है, या फिर उन दोनों ने मिलकर कुछ किया मेरे बेटे के साथ, और उसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं सर। सर प्लीज कैसे भी करके सर मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए सर। डिवोर्स के चक्कर में मेरा बेटा पहले ही मुझसे छिन चुका है, अब ये सब सर, मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है सर, प्लीज ढूंढ दीजिए सर प्लीज। अरे डेबिट कार्ड खोना, चाबी का गुच्छा खोना अलग बात होती है, लेकिन इस बार तुमने बेटा ही खो दिया। स्टॉप इट दीपक, सारा दोष मुझ पे डालने के अलावा तुमने किया क्या है? इसीलिए छोड़ा है मैंने तुम्हें। अरे तुम क्या छोड़ोगी मुझे, मैंने तुम्हें छोड़ा है, और तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। हाँ पता है मुझे, तुम अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो। पापा निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। जैसी माँ वैसी बेटी। अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो मार डालूंगा तुझे, याद रखना। दीपक के बयान को वेरीफाई करना होगा। अर्जुन के स्कूल में पूछताछ करो, देखो अगर उसने इस बारे में किसी दोस्त से या टीचर से बात की हो, और साथ साथ ये भी पता करो कि क्या सुरेखा का वाकई विवेक के साथ अफेयर चल रहा है या नहीं। ओके सर। आई एम सॉरी विवेक, मेरी वजह से शॉप पे, बट बिलीव मी, मैं काम को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहती। रिलैक्स सुरेखा, तुम अपना पूरा ध्यान अर्जुन को ढूंढने में लगाओ। एक बार सब ठीक हो गया तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। नौकरी कहाँ भागी जा रही? थैंक यू सो मच। हाँ खूब ड्रामा करो तुम दोनों, है ना? अरे तुम ही दोनों की वजह से ना गया है वो अर्जुन। पागल हो गई हो क्या माँ? विवेक सर है कि हमारी मदद कर रहे हैं और तुम हो कि? हाँ अच्छी तरह से जानती हूँ, और मदद के पीछे इसका क्या इरादा है ना वो भी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। माँ मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं। सर आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सुरेखा, अब घर में इतनी टेंशन चल रही है तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें माँ? क्यों ऐसे बात कर रही हो? ये मत भूलो कि विवेक सर की वजह से ही हमारा घर चलता है। अगर उन्होंने जॉब नहीं दी होती तो क्या होता हमारा? मुफ्त के पैसे नहीं देता है वो तुम्हें, काम करती हो उसके पैसे देता है। और मैं सच कह रही हूँ कि अर्जुन सिर्फ तुम दोनों की वजह से गया है, बस। वो हमेशा डिस्टर्ब रहता था अपनी मॉम डैड के डाइवोर्स के बाद। मेरी मॉम शी इज अ चीटर यार। मेरे पापा को धोखा दिया उसने, और एक ना एक दिन शी भी धोखा देगी। आई हेट हर। सर वो हमेशा भाग जाने की बात करता था। एक दिन भाग जाऊंगा मैं। वो हमेशा गुस्से में रहता था और बेमतलब गालियां देता था। माय मॉम इज हैविंग एन अफेयर उस आदमी के साथ। अक्सर ऐसे बच्चों की मानसिक अवस्था बहुत दयनीय हो जाती है जिन्हें घर में शांति, सुकून और प्यार नहीं मिलता। पर क्या अर्जुन वाकई अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया था, या फिर वो किसी अपराध का शिकार बन गया था? आखिर क्या था सच? अफेयर? सर विवेक सर ने मुझे तब जॉब दी थी, तब सहारा दिया था जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। बस इसी बात का एहसान है उनका मुझ पर, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। हाँ सर मैं मानती हूँ कि मैं हूँ लापरवाह, लेकिन सर मैं पहले से ही ऐसी हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। डिवोर्स के बाद
दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अकेले मुझ पर ही आ गई। एक साथ संभालना आसान नहीं है सर। और शायद दीपक ने यही जहर अर्जुन के मन में घोला मेरे खिलाफ। तेरी जगह मैं होता और मुझे मालूम पड़ता कि मेरी मॉम का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो डेफिनेटली मुझे बुरा लगता, मुझे भी गुस्सा आता, जैसे तुझे आ रहा है अभी। दीपक, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अर्जुन को पट्टी पढ़ा रहे हो? बच्चे से झूठ बोल रहे हो तुम? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? अरे तू झूठी है और तेरी असलियत ना अब बेटे को मालूम पड़ चुकी है। उसके और मेरे बीच में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है दीपक। हमारी जिंदगी से दूर रहो। और जो तुम्हारी घटिया सोच है ना, इससे बात कर। मेरी घटिया सोच है? अरे तू घटिया है, तू घटिया मुझे सिखाती है। तू आप लोग का बंद कीजिए आप लोग की ड्रामा। हर रोज आपका ये hate you both, hate you both। अर्जुन! मुझे दीपक पर पूरा शक है, वही अर्जुन को कहीं लेकर गया होगा। सर प्लीज मेरे अर्जुन को ढूंढ लाइए। देखिए, हमारी कोशिश जारी है। फिलहाल आप जाइए, कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आपको बुलाएंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्रामा कर रही है अच्छी माँ होने का? ऐसा भी तो हो सकता है कि सुरेखा और विवेक के बीच सच में ही अफेयर चल रहा है जो अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो शायद दोनों ने मिलकर अर्जुन को ही रास्ते से हटा दिया हो, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि अर्जुन उस दिन बुटीक के बाहर था। शायद सुरेखा और विवेक बुटीक के बाहर अर्जुन से मिले हो और उसे नुकसान पहुंचाया हो। और ये भी हो सकता है कि विवेक अकेला इन्वॉल्व। लेट्स फाइंड आउट। सर नहीं सर, कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है। और सुरेखा बेचारी के पास तो पहले से ही 1000 टेंशन है। इन सब चीजों के लिए उसके पास वक्त ही कहाँ है सर? आपको अजीब नहीं लगता कितनी छूट दे रखी है विवेक ने सुरेखा को? आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि विवेक सर अच्छे से जानते हैं कि वो बेचारी कितना परेशान और कितना टेंशन में रहती है। सर विवेक सर ही क्या, हम सब उसकी मदद करते हैं। और एक बेचारी औरत सर क्या क्या करेगी। अच्छा, ये सुरेखा के अपने बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा है? सर सुरेखा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, वो उन दोनों के लिए जीती है और ये सब चक्करों में नहीं पड़ेगी। ठीक। सब समझ में आता है, लेकिन तू अपने बेटे को कैसे भूल गई? जो औरत एक माँ होकर अपने बच्चों का ध्यान रख सकती है उसके बारे में भूल जाती है, उसका क्या भरोसा है? मॉम, मॉम क्या कर रहे हो मॉम? छोड़िए, छोड़ मॉम, छोड़ो मॉम, क्या कर रहे हो? छोड़ो मॉम, पागल हो गए हो क्या? तो और क्या करूं संजू, क्या करूं मैं? ना मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, ना मैं एक अच्छी माँ हूँ। मैं लापरवाह हूँ, मैं निकम्मी हूँ। मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मॉम, मॉम बस करो, बस करो। मेरे जीने का मेरी तरफ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। हाँ मॉम, आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हो। अब और नहीं, भाग नहीं सकती हो तुम। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। माँ, तुम मेरी मॉम हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। सो प्लीज माँ बनो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही दुखी हो? मैंने अपना भाई नहीं खोया है क्या? मॉम, आई ऑल्सो नीड यू। बेटा संजय, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मुझे माफ कर दे संजू। तू देखना, आज से मैं स्ट्रांग बनूंगी, मैं मेहनत करूंगी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और पुलिस अर्जुन को जरूर खोज ले आएगी। सर इधर, ये देखिए सर। अमित, पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो, देखो कोई मर्डर वेपन या कोई और सुराग मिलता है क्या। ओके सर। देखो चारों तरफ। सर कुछ नहीं मिला। अमित, ये अर्जुन जंगल में क्या करने आया होगा और कौन खून कर सकता है इसका? अर्जुन, अर्जुन बेटा, आके कौन?
अमित, पूरा का पूरा केस बदल चुका है। सर आसपास रहने वाले किसी ने कुछ भी नहीं देखा। एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या कर रहा था अर्जुन वहाँ? स्कूल से दूर आरे के जंगल में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती ही होगी सर। ठीक है, तब तक सुरेखा, दीपक और विवेक तीनों की डिटेल्स जमा करो। इस अफेयर की बात साबित नहीं हुई अब तक, लेकिन हम फिर भी कोई चांस नहीं ले सकते। ओके सर। सर सारे कॉल रिकॉर्ड, सुरेखा और विवेक के कॉल रिकॉर्ड में खास कुछ अजीब नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए दीपक के कॉल रिकॉर्ड, दीपक के रिकॉर्ड में ये नंबर है। हमने पता किया तो पता चला ये नंबर किसी नंदन के नाम पर रजिस्टर्ड है। डेटाबेस से पता चला कि वो एक क्रिमिनल है। दीपक नंदन के साथ टच में था, एक क्रिमिनल के साथ। क्यों? आइए सर। पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर सर अंदर कुछ भी नहीं मिला। कोई नहीं है सर। अमित सर, एक कांस्टेबल इस घर के बाहर तैनात कर दो। दीपक वापस जरूर आएगा, हाथ लगते ही कई सवाल करने हैं उससे। ओके सर। ये नंदन का घर है? जी साहब। कहाँ है वो? वो नहीं है घर पर साहब, कुछ दिन हो गए जाके उसको। तलाश लो। यस सर। नहीं है सर। नंदन का फोन आती है हमें इन्फॉर्म करना, समझ गई? जी साहब, मैं बोलेगी। चलो। सब कुछ पता चला। दीपक गायब है, एक क्रिमिनल के साथ टच में था वो। क्या? नंदन नाम है उसका, आप जानती हैं उसे? नहीं तो। देखिए, हमें शक है कि दीपक ने ही अर्जुन का मर्डर किया है। पलक झपकते ही गुमशुदगी का यह केस हत्या के केस में तब्दील हो चुका था और शक के घेरे में थे अर्जुन के माता पिता। वो मां जो बेटे के विरोधी बर्ताव से परेशान थी और वो पिता जो जबरदस्ती बेटे को हथियाना चाहता था। पुलिस का पहला अनुमान यह था कि शायद पकड़े जाने के डर से अपहरणकर्ता ने अर्जुन की हत्या कर दी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आते ही इस केस की दिशा बदल गई। अर्जुन की निजी जिंदगी और मानसिक स्थिति पर सवाल उठने लगे। सर इसकी मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये गायब हुआ था, शाम के 7 बजे के आसपास। ये देखिए। ये देखा तुमने? यहाँ अर्जुन ने शराब पी रखी थी, वो भी इतनी ज्यादा। तो मामला तो कुछ और ही है। अमित, हमें इस केस के हर पहलू को एक बार फिर से एग्जामिन करना होगा। यस सर। शराब? अब ये क्या बोल रहे हैं? अर्जुन तो अभी बहुत छोटा था, वो ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, बच्चे ऐसी बातें अक्सर पेरेंट्स से छुपाते हैं। मेरा अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाता था। अच्छा, बोल तो तू ऐसे रही है जैसे तू अर्जुन के बारे में सब कुछ जानती थी। ध्यान कहाँ था तेरा उस पर? रानी प्लीज, फिर से नहीं। यही सही है, आप सही कह रही है माँ। कभी मुझ में ही है, मैं ही उसका ख्याल नहीं रख पाई। अल्कोहल, और वो भी अर्जुन जैसा लड़का। अगर वो पीता होता ना तो हमें जरूर पता होता। मैम के बच्चों के साथ मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? या प्लीज। थैंक यू। बेटा अर्जुन के बारे में सर हमें नहीं पता होगा, बिकॉज शायद से उसका स्कूल के बाहर भी कोई ग्रुप हो सकता है। सर मैंने कभी उसे पीते हुए नहीं देखा, बस उस दिन जो मैंने आपको बताया था, और वो थोड़ा गुस्से में रहता था। तुम्हें कुछ पता है अर्जुन के बारे में? अंकल आई नेवर सॉ हिम ड्रिंकिंग, इनफैक्ट वो हमेशा अकेला अकेला रहता था। सर अर्जुन का हर दोस्त यही कह रहा है। अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स। सर कुछ खास है इसमें? कुछ नहीं सर, नंदन का पता चल गया है। दीपक नंदन के साथ टच में था, एक क्रिमिनल के साथ। उठा के लाओ उसे। यस सर। अरे
कैसी माँ है तू? बेटा शराब पीने लगा था और तुझे खबर भी नहीं हुई। बस माँ बस, बंद कीजिए अपनी बकवास। मैं कैसी माँ हूँ? अरे आप कैसी माँ है, कभी सोचा है आपने? मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, मैंने अपनी शादी सलामत नहीं रखी, मैं ये मैं वो, तंग आ गई हूँ आपके ताने से। हाँ मैंने अपनी शादी छोड़ दी अपना पति को, लेकिन उससे पहले कई साल मैंने उसकी मार झेली है माँ। और ये सब कुछ शायद सिर्फ इसलिए कि मेरा परिवार न टूटे, मेरा घर न टूटे। लेकिन जब ये सब मेरी बेटी पर आने लगा तो क्या करती मैं? उसे भी सहने देती? नहीं माँ नहीं। मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपनी शादी तोड़ी है माँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और मुझे अच्छी माँ बनने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए माँ, और वो भी आपसे। आप भी तो घर पर ही रहती थी ना, तो क्यों नहीं रखा अर्जुन का ख्याल? अर्जुन की मौत का जिम्मेदार अगर आप मुझे मानती है ना माँ, तो उतनी ही जिम्मेदार आप भी है, आप भी है माँ। मुंबई पुलिस। उठा इसको। पुलिस कैसे लगा सर? दीपक कहाँ है? कौन दीपक? याद आया? तेरी तो मैं नहीं साहब, मारो मत साहब, मैं बताता है ना, मेरे को मालूम है दीपक किधर है। चल सर चल, मैंने कुछ नहीं, कोई गलत फहमी हो रही सर आपको। चल। मत मारो सर। सर मैं अर्जुन को किडनैप नहीं करना चाहता था, मैं तो बस उसे सुरेखा से बचाना चाहता था सर, उसे उसकी माँ से बचाना चाहता था सर। लेकिन सर इससे पहले मैं कुछ करता, पहले ही वो गायब हो गया था। जब उसकी बॉडी मिली सर तो मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि सब मुझ पर शक करेंगे, इसलिए मैं वहां से भाग गया। मैंने अपने बेटे को नहीं। दीपक तक हमें पहुंचा के तू ऑलरेडी हमारी मदद कर चुका है, और तूने अर्जुन को क्यों मार दिया? बच्चे को शराब पिला के? नहीं साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अभी एक बार दीपक ने मना कर दिया, फिर अपन काय को उसको उठाएगा साहब? और अपन को क्या मालूम था साहब, वो गायब हो गया। खुद दीपक ने अपन को बताया साहब। हाँ साहब, ये सच बोल रहे हैं। और अपन को मालूम है अर्जुन शराब कहां से लेता था। हम जब उसका पीछा करते थे तब उसे वहां जाते हुए देखा है। राम सर कौन सी? क्या चल रहा है आजकल मार्केट में नया कुछ? सर वही एक दो ही ब्रांड है जो सबको चाहिए होता है इधर। कौन सी? सब सेम है, आप डिसाइड कर लो। डिसाइड कर लिया? चल बेटा, अरेस्ट करना है तुझे। अरे भाई साहब। भाई साहब नहीं, सब इंस्पेक्टर अमित देसाई। चल बाहर निकल। भाई साहब सुनिए तो। चल मैंने किया क्या है? बाकियों को लेकर उठा के चल। ये फोटो देख। हाँ सर, यही लड़का सर पहले भी आया था मेरे पास शराब लेने, उस दिन भी आया। अकेले आया था किसी के साथ? सर बिल्कुल अकेले। कितने बजे? यही करीब 5 बजे के आसपास सर। बच्चों को शराब बेचना अपराध है, पता नहीं है तुझे? सॉरी सर, सर मुझे माफ कर दो सर। सर आगे से ऐसा नहीं करूंगा सर। वो तो हम जानते हैं तू आगे से ऐसा नहीं करेगा। तेरा लाइसेंस जब्त करके लंबे समय के लिए अंदर भेजने वाले हैं तुझे। 3:10 पर अर्जुन स्कूल से निकला, फिर 3:30 से 3:35 तक अपने माँ के बुटीक के बाहर, फिर 3:55 से 4:15 तक आरडी मार्केट के आसपास। जहां उसे किसी ने नहीं देखा। यस सर। फिर शाम के 5 बजे वाइन शॉप पर, और फिर फाइनली शाम के 6 बजे जंगल, जहां उसका मर्डर हुआ। अमित, अर्जुन ने एक बोतल शराब ली थी ना? यस सर। लेकिन उसकी ब्लड अल्कोहल रिपोर्ट के हिसाब से उसके खून में अल्कोहल तो था, लेकिन एक बोतल जितना नहीं। और हमको बॉडी के पास भी बोतल कहाँ मिली? कुछ भी तो नहीं मिला। सर अर्जुन के फोन का IMEI नंबर अचानक एक्टिव हो गया है, अभी नोटिफाई किया है। क्या?
मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कोसती रही, लेकिन तू तो बहुत बेहतर माँ है। मैं चाहकर भी तेरी जैसी माँ नहीं बन सकती। मैं तुझे सिर्फ इसलिए कोसती रही, अपनी कमियों को छुपाने के लिए। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। चलिए बाहर निकलिए। क्या हुआ साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या हुआ साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोला अर्जुन के बारे में कि तूने इसे देखा नहीं। इस लड़के को देखा है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। अगर सच सच बताता तो एक मासूम बच्चे की जान हम बचा लेते। तू भी जिम्मेदार है उसकी मौत का। सॉरी सर, सॉरी, मैं डर गया था सर। वो आया था मेरे पास, मैंने बिना पेपर के अनऑफिशियली उसका मोबाइल खरीदा था साहब। सॉरी सर। सॉरी? सच सच बता क्या हुआ था, एक एक डिटेल चाहिए मुझे। बताता हूँ सर, बताता हूँ। वो उस दिन। अरे अंकल ले लो ना, इतनी अच्छी कंडीशन में। देखो अंकल प्लीज ले लो। पेपर है क्या? अंकल आजकल पेपर कौन रखता है, कंडीशन में तो अच्छा ही है ना। आप देखो तो। अगर चोरी का निकला तो देख बेटा, बिल वगैरह हो तो बता, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं आपको छोड़ दिखता हूँ। अंकल ये मेरा फोन है, इसमें मेरे फोटोज भी है, ये देखो। ये मेरे दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अर्जुन जब तेरे पास आया था उसके साथ कोई स्कूल बैग या और कोई चीज थी? नहीं सर, बैग तो नहीं था। बैग वैग कुछ भी नहीं था। पूरे एरिया में पूछताछ करो, हो ना हो और लोग भी हैं जो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। यस सर। नमस्कार साहब। इसे देखा है? नहीं देखा साहब। अरे ठीक से फोटो देख तो लो पहले। सच्ची में नहीं देखा साहब। सर अंदर ये बैग भी मिला है। कहाँ, ये कहाँ से मिला? मैं साहब चल। अमित सर। वो खोला इसने? नहीं सर। बोल। आया था मेरे पास साहब, आया था। मैंने उसका पुराना सामान खरीदा था, और उसका बैग, रद्दी, कपड़ा, कॉपी, किताब वगैरह साहब। पर साहब मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, पर वो आप लोगों को पुलिस वाले से पूछताछ कर रहे थे तो मैं बहुत डर गया था साहब, इसीलिए मुंह नहीं खोला। 100% अर्जुन घर छोड़कर भागने की फिराक में था, इसीलिए अपनी चीजें बेच रहा था। पहले बैग और किताबें, और फिर बाद में फोन। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बजाय भागने के वो शराब खरीदा और जंगल की तरफ गया? मैंने पहले भी कहा, अब भी मुझे यही लग रहा है कि कोई ना कोई उसके साथ था, जिसके साथ उसने अपनी शराब की बोतल शेयर की। लेकिन कौन? एक इंसान है जिससे हमने ठीक ठाक से पूछताछ नहीं की, लेकिन कहीं और जाने की बजाय अर्जुन जंगल में गया। उसके बाद जो हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये शराब, और वो भी किसी के साथ। तुम्हारा नाम संजना है ना? तुम जानती थी ना अर्जुन की इस आदत के बारे में? संजू बेटा रो मत, बताओ बताओ क्या बात है। I knew it. वो शराब पीता था कभी कभी। पहले मैंने इस बात को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, प्लस मुझे पता था कि इस बात के सामने आने से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन यस, वो अपने दोस्तों के साथ पीता था। कौन दोस्त? ये और ये भी आता था? हाँ सर, दोनों थे। ये अकेले आते थे या अर्जुन के साथ? सर कभी कभी अकेले, कभी कभी साथ में सर। सर लेकिन मेरी बात सुनिए सर, मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है सर, और सर मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है।
क्या ये? अब क्या कहेंगे आप? क्या सब ये? देखिए, हम सॉरी, आपके बच्चे को हमारे साथ जुवेनाइल होम चलना पड़ेगा। आप भी चलिए। चलिए। अरे क्या है ये? क्या क्या तूने? अरे मेरी तरफ देख, बोल क्या क्या तूने? सर, ये पोछे गए निशान सूखे हुए खून के लगते हैं। टेस्ट के बाद पता चलेगा। इसे फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भिजवा दो। ये क्या बोल रहे हैं? इसे हमारे साथ जुवेनाइल कस्टडी में जाना होगा। चलो, आपको भी हमारे साथ आना होगा। चलो बेटा, तुम दोनों के लिए अच्छा होगा कि सब कुछ सच बता दो। जितना छुपाओगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास सबूत भी है। वो हॉकी जिस पर खून के निशान पोछे गए हैं, उसकी रिपोर्ट आ गई। उस पर लगा हुआ खून अर्जुन का ही है। अर्जुन हमेशा के लिए कहीं जाना चाहता था, पता नहीं कहाँ, लेकिन फॉरएवर। उस दिन वो बहुत ज्यादा अपसेट था, क्योंकि ब्यूटिक के बाद उसने अपनी माँ को उसके बॉस के साथ देखा था। उसके पास पैसे भी थे। हमने उसे फोर्स किया एक फेयरवेल पार्टी देने के लिए। फिर उसने हमारे लिए अल्कोहल खरीदी। फिर हम लोग जंगल में गए, जहाँ पे हम लोग कई बार जाते थे और छिप छिप के ड्रिंक्स लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन को क्यों मारा तुम दोनों ने? अर्जुन सबका फेवरेट था, पढ़ाई में भी फर्स्ट और स्पोर्ट्स में भी आगे। पूरा कहाँ पे हो तुम लोग? मैं फर्स्ट आया स्कूल में। Congratulations. Thank you. I am proud of you, बेटा. Keep it up. अब तुम लोग भी ऐसे पढ़ाई किया करो। पक गए थे हम। हर कोई वही बोलता था बार बार, अर्जुन को देखो, अर्जुन जैसा पढ़ो, अर्जुन जैसा बनो। लेकिन उस दिन हम बहुत खुश थे कि अर्जुन हमेशा के लिए जा रहा था। इतना समझाया था उसको, लेकिन फिर भी वो घर जाने लगा। हम दोनों को बहुत गुस्सा आया। उसको वापस जाने देते तो वही सब होता जो पहले होता था, इसलिए उसको रोकना ही था। What's wrong with you guys? पागल हो तुम लोग? अब तू घर नहीं आ सकता, चुपचाप निकल ले। क्या टाइम पास कर रहा है बे? मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। Get lost! सिर्फ इसलिए कि मेरा अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए मार दिया मेरे अर्जुन को। मैंने अर्जुन को ये सब क्यों बताया? ये अफेयर वाली बकवास, मैं नहीं जानता था उसका ये असर हुआ। अब क्या पछता रहे? हमारे पछताने से अब मेरा अर्जुन वापस नहीं आने वाला। गलती हम सबकी है, हम सब सेल्फिश हैं। दीपक, तुम प्लीज यहां से चले जाओ। तुम्हें सब बता देना चाहिए था मॉम। अर्जुन की शराब वाली बात छुपाकर वो छुपाई मैंने। अगर आपको पता होता तो ये सब नहीं होता। नहीं संजू, तेरी कोई गलती नहीं है। तूने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया, तुझे मेरी परवाह थी इसलिए किया। लेकिन मैं एक माँ होते हुए भी माँ नहीं बन पाई। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। मैं हार गई।
डिवोर्स की सच्चाई को स्वीकार कर उससे जूझना आसान नहीं होता। बेशक माँ बाप को यह फैसला करने का हक है, लेकिन साथ ही बच्चों पर होने वाले इसके असर के प्रति उनका सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। और खासकर किशोर अवस्था में पहुंच चुके बच्चे जो अधिक जज्बाती होते हैं और जिनके भावुक होकर गलत कदम उठाने की संभावना ज्यादा होती है। बेखबर रवि और पूरब के माता पिता भी थे। वो लगातार अर्जुन से अपने बच्चों की तुलना करते रहे और इसी सिलसिले से बेबस, मायूस और क्रोधित होकर रवि और पूरब ने एक संगीन अपराध को अंजाम दिया। दुर्भाग्यवश इस सब की वजह से अर्जुन अपनी जान गंवा बैठा। उसका पहले से टूटा परिवार और भी बिखर गया। सबके जीवन मानो अधूरे से हो गए। अपने बच्चों को प्राथमिकता दें, जाने कि क्या चल रहा है उनके जीवन में, किस सोच से, किन विचारों से प्रभावित हो रहे हैं वो। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने और अपराध से दूर रखने का शायद यही एकमात्र तरीका है। तो आज हम देखेंगे कि सबसे अच्छी ड्राइंग कौन बनाता है। ओके, कम ऑन। टीना, ये तुमने क्या ड्रॉ किया है? ये मैं, ये मेरे पापा और ये मेरी मम्मी। ओके, लेकिन तुम्हारे पापा के हाथ में ये स्टिक क्यों है बेटा? मैं और पापा दोनों खेल रहे थे। बेटा, तुम्हारे पापा तुम पे गुस्सा नहीं करते? नहीं, जब भी वो घर पे होते हैं तो वो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं और मैं ऐसी जगह छुपती हूँ कि वो मुझे ढूंढ नहीं पाते। और मम्मा बहुत अच्छी है, बेस्ट मम्मी है। वो मेरे पे कभी गुस्सा भी नहीं करती और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ओके, तुम ड्राइंग करो अब। हाँ, बचपन ये हम सब के जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। इसके गुजर जाने का अफसोस हम सबको होता है और इसे दोबारा पाने की चाह भी हम सब रखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन जिसका बचपन इतना डरावना, इतना कष्टमय हो, उसके दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक से देखो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। ठीक से ढूंढो, कुछ मिलता है क्या? बॉडी के पास कुछ भी नहीं मिला, फोटो, वॉलेट, आईडी कुछ नहीं। रॉबरी केस लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कातिल ने जानबूझकर वहां कोई सबूत नहीं छोड़ा ताकि हम बॉडी को आइडेंटिफाई ना कर सके। मात्रे, आसपास के सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो और उनसे पूछताछ करो। सर। बाय। क्या हुआ? घर नहीं जाना? नहीं, पहले मैं आपकी हेल्प करूंगी फिर घर जाऊंगी। अच्छा, तुम घर पर भी मम्मा की ऐसी हेल्प करती हो? हाँ, मैं ब्राह्मण रोटी भी बना लेती हूँ, मेरी फिंगर्स भी नहीं चलती। मैं मम्मी की बहुत हेल्प करती हूँ। टीचर, अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। चलो। बाय टीचर। बाय। मैम, आपने इस बच्चे में कुछ नोटिस किया है क्या? हाँ, ये कि अपनी स्टडीज में काफी वीक है। लेकिन इसकी कोई वजह हो सकती है मैम। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। बहुत से केसेस में बच्चे अपनी पुअर परफॉर्मेंस के लिए खुद जिम्मेदार नहीं होते। अपने घर का माहौल, आसपास का माहौल भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है। देखो संगीता, आजकल के बच्चे हैं ना, ये घर के लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं। आई थिंक मुझे इसके पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए। सर। मात्रे, बॉडी की शिनाख्त हुई? सर, वही इंफॉर्मेशन लाया।
सर हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये इसका नाम चिराग है, हिस्ट्री शीटर, छोटी मोटी चोरी के लिए जेल जा चुका है। इसे मरे हुए 2 दिन हो गए और अभी तक किसी ने बॉडी क्लेम नहीं की और ना ही किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। इसके एक्स वाइफ की डिटेल्स भी है इसमें और इनकी छोटी बेटी भी है, टीना। इसकी सारी डिटेल्स निकलवाओ। सर अंजलि आप ही हैं? जी, लेकिन आप लोग यहाँ आए क्यों हैं? आपके एक्स हस्बैंड चिराग अब इस दुनिया में नहीं रहे। चिराग वॉज माई पास्ट। आप लोग मुझे बता क्यों रहे लेकिन? उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? जी, और इसे 2 दिन हो चुके हैं। आप इस बारे में कुछ जानती हैं? मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? और वैसे भी he was my ex-husband. He does not exist in my life. सर ये शायद इनकी बेटी है, टीना। ये बच्ची की तस्वीर? ये बच्ची आप दोनों की है? जी। कहाँ है बच्ची? स्कूल गई होगी और कहाँ होगी? आज सैटरडे है, उसे स्कूल में छुट्टी नहीं होती। आज सैटरडे? इसका मतलब टीना 2 दिन से घर ही नहीं आई। इस लड़की ने परेशान करके रखा हुआ है। कौन से स्कूल में पढ़ती है बच्ची? स्कूल से कंप्लेंट पे कंप्लेंट, टीचर की कंप्लेंट। आने दो आज इसे, नहीं पनिशमेंट दिया ना। इसे होश में लाओ, बताती हूँ फिर पूछताछ करते हैं। आने दो इसे स्कूल से, आज तो मैं। मात्रे, इस वक्त हमारे पास इसके अलावा और कोई लीड नहीं। छोड़िए मुझे, क्या कर रही हैं आप? सर औरत थोड़ी अजीब सी नहीं लगी? पूरे घर से दारू की बदबू भी आ रही थी। पहले बच्ची के बाप का मर्डर हुआ, फिर बच्ची गायब हुई। 24 घंटे के अंदर एक ही एरिया में 2 वारदात, और वो भी एक ही परिवार से। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस औरत पर नजर रखो। जी सर। बच्ची के स्कूल जाओ, सबसे पूछताछ करो। टीचर, स्टूडेंट, वॉचमैन, सबसे पता करो टीना कितने बजे स्कूल आई और कितने बजे वापस गई, किस किस से बात करती थी। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि टीना को आखिरी बार किसके साथ देखा गया। जाकर पता करो। चलो। छुट्टी होते ही सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं सर। टीना भी साथ चली गई होगी। टीना को स्कूल से लेने कौन आता था? कोई नहीं, क्योंकि उसका घर पास में ही था, वो खुद ही चल कर जाया करती थी। अच्छा, तो उस दिन टीना को घर जाते हुए किसी ने देखा था? शायद नहीं। तुम में से किसी ने कुछ देखा है? मैं अपनी मम्मी के साथ रिक्शा में चला गया था। अंकल, टीना तो स्कूल आ जाएगी? हाँ बेटा, आ जाएगी। कोई हमको लेके गया तो? सर, चिराग और मेरे अलग होने की वजह उसकी गलत आदतें ही थी। चोरी और पता नहीं क्या क्या करता था वो। उसकी किसी से कोई दुश्मनी? सर, बुरे लोग जो जेल जाते हैं उसका कौन दुश्मन और कौन दोस्त कैसे कहा जा सकता है? आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अपनी फिलॉसफी और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मत बताइए। लेकिन आप ये सब सवाल मुझसे कर ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आपकी हरकतें हमें कुछ और ही सोचने में मजबूर कर रही हैं। आपका एक्स हस्बैंड, उसका मर्डर हो गया और आपकी बच्ची अभी तक घर वापस नहीं है, और इस बात से आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा? मुझे कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताऊं मैं आपको? जो पता था सब बता चुकी हूँ मैं आपको। और वैसे भी चिराग और मैं टच में नहीं है। और आपकी बच्ची, उससे भी टच में नहीं थी आप? जवाब दीजिए। कैसा जवाब दूं मैं आपको? नहीं पता है मुझे, मैं बता चुकी हूँ आपको सब कुछ। आपको अपनी बच्ची की जरा सी भी परवाह नहीं है? आज आपकी वजह से उस मासूम की जान खतरे में। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से। अगर आपने बच्ची के प्रति जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई होती तो आज उस बच्ची की हालत ऐसी नहीं होती। देखिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए और बताइए। मैंने आपसे कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊं? जितना कुछ मुझे पता था मैं आपको बता चुकी हूँ। सर, इनके कमरे से किसी आदमी के कपड़े मिले। अब सच सच बताइए, आप सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड के टच में थी या किसी और के भी? बोलिए। ये सूरज के कपड़े हैं। अब ये सूरज कौन? सूरज मेरा बॉयफ्रेंड।
चलो चिराग का मर्डर हो गया? हाँ, और उसकी मौत के बाद उसकी बेटी टीना गायब है। साहब मेरे को कुछ नहीं पता है। तू अंजलि का बॉयफ्रेंड है ना, उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता? वो बात नहीं साहब, मेरे को मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। हमें देख के भागा क्यों? साहब मैं डर गया था। हमें देख के क्रिमिनल्स डरते हैं। तूने ऐसा कौन सा क्राइम किया? नहीं नहीं साहब, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। तेरे चेहरे का पसीना तो कुछ और ही बता रहा है। साहब वो आपकी गाड़ी देखी ना वहाँ पे, तो मुझे लगा अंजलि और उसके एक्स हस्बैंड चिराग ने कुछ लफड़ा किया होगा। मैं लफड़े में फंसना नहीं चाहता था साहब। अगर लफड़े में फंसना नहीं चाहता ना, तब कुछ सच बता दे। चल भाई शपथ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। टीना कहाँ हो सकती? साहब मुझे कैसे पता होगा टीना कहाँ है? साहब उसके स्कूल की एक टीचर थी संगीता, वो एक दिन जबरदस्ती घर में घुस आई थी और टीना को ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं टीना को अपने साथ ले जाऊंगी। तो मैंने और अंजलि ने उसे मना किया तो वो हमें धमकी दे रही थी। साहब वो मुझे ना थोड़ी पागल सी लगती है। टीना गायब हो गई, लेकिन वो अकेले ऐसे कहाँ जा सकती है? वही तो हम पता लगा रहे हैं। उसकी माँ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, हमेशा नशे की हालत में धुत रहती है। इनफैक्ट वो और उनका बॉयफ्रेंड दोनों मिलके उस बच्ची को टॉर्चर करते रहते हैं। कौन चाहिए? देखिए मैं डिवाइन वर्ल्ड हाई स्कूल से आई हूँ। मैं टीना की क्लास टीचर हूँ, उसके बारे में कुछ बात करनी थी। नॉट अगेन। पहले आप फोन पर परेशान कर रहे थे, अब सीधे घर चले आए। जाइए। आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नोटिस किया है कि व्हाट नोटिस किया है? पहले आप उसको परेशान करते हो, होमवर्क नहीं करने दे रहे हो, उसके बाद कंप्लेन करते हो कि वो होमवर्क नहीं करती है। जाइए। गो गो, जाओ मेरे घर से। ये टीना की आवाज है ना? क्या हुआ उसे? टीना? 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 घर में कैसा है? तुम ठीक हो? हाँ? टीचर आप यहाँ कैसे आए? तुम अंदर कैसे गए बेटा? हाँ, तुम्हें किसने बंद किया अंदर? किसी ने पनिशमेंट दी तुम्हें? टीचर मैंने आपको बोला था ना, जब मैं हाइड एंड सीक खेलती हूँ तब ऐसी जगह छुपती हूँ, कोई मुझे ढूंढ ही नहीं सकता। तो तुम ये क्यों कह रही थी कि मुझे बाहर निकालो? हाँ? वो तो गर्मी लग रही थी, पर टीचर आप यहाँ कैसे आई? छोड़ दो, हो गया? बोला था ना टीना खेल रही है, बोला था ना। चलो निकलो मेरे घर से, निकलो। एक माँ होकर अब अपनी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? टीना मेरी बेटी है, मेरे घर में मुझे क्या करना है मैं देख लूंगी। यू गेट आउट, वरना कंप्लेंट करूंगी मैं तुम्हारी। कंप्लेंट तो मैं तुम्हारी करूंगी, सबको जाके बता दूंगी कैसे तुम इस बच्ची को टॉर्चर कर रहे हो। टीना मेरी बेटी है और एक माँ से ज्यादा अपनी औलाद को कोई और प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम सबके सामने कुछ भी बोलोगी और लोग मान लेंगे? टीना, तुम्हारी मम्मा तुमसे कितना प्यार करती है? मेरी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। अरे मेरा बच्चा। सुन लिया ना टीना ने क्या बोला? देखिए ये एक छोटी बच्ची है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हेलो मैडम, बच्ची हमारी, घर हमारा, आप हमें सिखाएंगे क्या बच्ची को कैसे संभालना है, घर कैसे रखना है? आप निकलिए यहाँ से। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं टीना को अपने साथ ले जाऊंगी। सुन, बहुत हो गया तेरा नाटक, अभी निकल यहाँ से, वरना तेरे पे ना किडनैपिंग का केस करवा के अंदर करवा दूंगा। चल निकल यहाँ से, चल। वो बच्ची फ्राइडे से गायब है और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? फ्राइडे को तो मैंने खुद उसको उसके घर ड्रॉप किया था। तुम्हें फिर से किसी ने पनिश तो नहीं किया ना? नहीं टीचर, वो तो हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे ना, गलती से मैं वॉशिंग मशीन में छुप गई। अब मैं कभी नहीं वॉशिंग मशीन में छुपूंगी, ये मेरी गलती है। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर अ गुड गर्ल। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मैं और मम्मी दोनों खेल रहे थे, तब मैं गिर गई। अब मैं चलती हूँ,
टीना, आज है ना स्कूल के बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी, आओगे? आपके घर? पकड़ लिया। टीचर आज बहुत मजा आया। हाँ? वो इसलिए क्योंकि आज ना तुम्हें चोट नहीं लगी बेटा, इसे मस्ती कहते हैं। देखो, अगर किसी भी चीज से तुम्हें चोट लगे या दर्द हो ना तो उससे मस्ती नहीं कहते। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा बताओ, तुम्हें यहाँ ज्यादा मजा आया या घर पर? यहाँ पर भी मजा आया और घर पे भी। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है टीचर। मैं घर के अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे अंदर ले गई। घर का दरवाजा खुला था और जब मैं अंदर गई तब मैंने देखा कि मम्मा आप सो रही हो? टीचर, मैंने आज मम्मा की हेल्प नहीं की ना, इसलिए वो थक गई होंगी, सॉरी। नहीं बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। टीचर बाय बाय, कल मैं स्कूल में मिलती हूँ। बाय। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ? तो ये बात आपने किसी को बताई क्यों नहीं? बताया था सर, हमारी स्कूल की हेड मधु मैम को मैंने सब कुछ बताया था। मैम, आपने इस बच्चे में कुछ नोटिस किया क्या? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। और उन्होंने मुझे कहा भी था कि वो टीना की माँ से बात करेगी, लेकिन टीना ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकती है? सर, आप प्लीज उस बच्ची को ढूंढिए, उसकी माँ नशे की हालत में ना कुछ भी कर सकती है। डोंट वरी, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम वापस आएंगे। एनी टाइम सर, और अगर मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू। सर, संगीता सही कह रही है, उसने मुझसे भी कहा था कि टीना को काफी टॉर्चर किया जा रहा है, पर मुझे इस बात का यकीन नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा खुश रहती थी, हंसती रहती थी। और इसलिए आपने इस मैटर को सीरियसली लेना जरूरी नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है, मैंने उसकी माँ को फोन भी किया था। अंजलि जी, बात यह है कि टीना इज डिटोरिएटिंग इन हर स्टडीज डे बाय डे। तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? Don't little strict with her. पर बात यह है कि वो बिल्कुल भी अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, घर से अपने होमवर्क भी ठीक से करके नहीं लाती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी बच्ची पर थोड़ा ध्यान दो। Fine. I'll see what I can do. सर, आसपास के लोगों ने उस दिन टीना को यहाँ नहीं देखा था, और उसकी माँ अंजलि के बर्ताव की वजह से लोग उनसे थोड़ा दूर दूर भी रहते हैं। बेचारी बच्ची अपनी माँ की हरकतों की सजा पा रही है। मात्रे, टीना का घर और उसके घर तक पहुंचने का ये रास्ता काफी सुनसान, अनसेफ भी। ये पता करना पड़ेगा कि वो घर से गायब हुई है या इस रास्ते से। जी सर। और हाँ, ये अंजलि के अतीत को भी टटोलो, चिराग से दूर जाने की वजह और सूरज के करीब आने की वजह, दोनों पता करो। और पता करो कि इनके घर में रोज रोज क्या ड्रामा होता था। मत पूछो सर, हमने शायद ही कभी इस औरत को होश में देखा होगा। नशे में दूध किसी से भी झगड़ती रहती थी। उसका बॉयफ्रेंड सूरज यहाँ रोज आता था? हाँ, वो कौन सा कम था। एक बार अशोक से उनकी लड़ाई हो गई थी, मैटर काफी बढ़ गया था, फिर हम सब लोगों ने मिलकर क्लोज करने को कहा। सर, आप किसी से भी पूछ लो, वो आदमी सही नहीं था सर। वो रोज पीकर आता था दारू और अनाप शनाप बोलता था। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा की हेल्प करनी है, वो परेशान हो रही होंगी, मुझे मम्मा के पास जाना है। सर, मात्रे, पता लगा? और चिराग की कॉल डिटेल्स कोई लीड मिली? जी सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि अंजलि ने हमसे झूठ कहा। वो दोनों डिवोर्स के बाद भी टच में थे, अक्सर बातें हुआ करती, यहाँ तक कि हाल ही में वो दोनों एक दूसरे से मिले भी थे। इसका मतलब अंजलि हमें नशे की आड़ में भटकाने की कोशिश कर रही है। जी सर, इसके अलावा चिराग के कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर है जिसके साथ उसकी लगातार बात हुआ करती थी। हम उस नंबर की डिटेल्स निकाल रहे हैं। अंजलि को बुलाओ। सर।
शराब पीना जानलेवा है, ये आप जानती है ना? सर शराब मैं पीती हूँ, इट्स माय पर्सनल लाइफ। फिर तो हर मुजरिम जुर्म करने के बाद यही कहेगा कि ये उसकी पर्सनल लाइफ है। सर क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे, और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? अब ज्यादा नाटक मत कीजिए, अगर अब कुछ भी छुपाया ना तो सीधी लॉकअप की हवा खानी पड़ेगी। चिराग तुम्हारे घर में क्यों आया था? ये काफी पुरानी बात है और इस वक्त पूछने का क्या मतलब है? तो फिर छिपाया क्यों? छिपाया नहीं, मुझे याद नहीं था और मैं उस वक्त थोड़े नशे में आप अभी भी हैं। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि चिराग क्यों मिलने के लिए आया था और आपकी उससे क्या बात हुई? सर मैं आपसे कह चुकी, मुझे कुछ भी याद नहीं। इसे लॉकअप में डालो, जब तक याद ना आए इसे याद करवाओ। चलो चलो एक मिनट छोड़ो सर, मुझे याद करने दीजिए प्लीज। बताओ क्या बात हुई थी? सर करीब हफ्ते 10 दिन पहले वो घर आया था। टीना होमवर्क किया? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरी बेटी से बात करने की? हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? बाप हूँ उसका, हक है उस पे मेरा। हक है तुम्हारा? शक्ल देखिए अपनी, ये गंदी शक्ल दोबारा यहाँ पर दिखाना मत, निकलो ऐसे। अच्छा तूने बोला वो मैंने मान लिया। हाँ अगर तुम चाहती हो ना मैं यहाँ नहीं आऊँ तो पैसे देकर बात खत्म कर दो ना। छी, इतने बेशरम इंसान हो तुम, निकलो इसी वक्त यहाँ से। जबान संभाल के बात कर। नहीं जाऊंगा, बोल क्या? यहाँ से। आपकी लड़ाई लड़ने वाले हैं, बहुत हो गया तेरा। आवाज नीचे कर और चल निकल यहाँ से, चल। इसके दम पे इतना चहक रही तू, और तू मुझे बाहर निकालेगा? हाँ तू मुझे निकलेगा बाहर, देखता हूँ। अच्छा तेरा बहुत अच्छा आएगा, तू दूर रह। अच्छा तुझे भी देख लूंगा। हाँ देख लेना। सर मैं अब सब कुछ सच बता चुकी हूँ आपको, इसके अलावा मुझे और कुछ भी याद नहीं है। और आप मेरी बात को यकीन कीजिए कि चिराग के मर्डर में सूरज का और मेरा कोई लेना देना नहीं। और टीना तो मेरे पास ही थी ना, वो मेरी बेटी थी। I mean, वो मेरी बेटी है। बड़ी जल्दी एहसास हो गया आपको? सर मैं जैसी भी हूँ टीना की माँ। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरी टीना को कहीं से भी ढूंढ करके मुझे ला दीजिए प्लीज, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। अगर अपनी बच्ची के साथ इतनी दया और ममता थी तो फिर उसे टॉर्चर क्यों करती थी आप? मैं टॉर्चर करती थी? मैं अपनी टीना को टॉर्चर करती थी? ये किसने कहा आपसे? उस स्कूल टीचर ने कहा ना ये सब। मुझे समझ में नहीं आता कि वो स्कूल टीचर मेरी टीना के पीछे क्यों पड़ी है, उसको उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? और मुझे तो ये भी लगता है सर कहीं मेरी टीना के साथ उसने ही तो कुछ नहीं किया है। फिलहाल आप जा सकती, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे, और बेहतर यही होगा कि आप होश में रहें। जा सकती हैं आप। मात्रे, ये औरत टॉर्चर वाली बात से मुकर रही है, ये अभी भी हमसे कुछ छुपा रही है। दोनों केसेस बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मर्डर करने वाला और किडनैपर दोनों अलग इंसान हो सकता है कि इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन ही ना हो सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। पहले एक आदमी का मर्डर होता है, फिर 24 घंटे के अंदर एक बच्ची की किडनैपिंग, और सरप्राइजिंग बात यह है कि ये बच्ची उसी की है जिसका मर्डर हुआ। जिसने भी ये क्राइम किया है बड़ी होशियारी से किया। मुझे तो बेचारी बच्ची पर तरस आ रहा है। वो दूसरा नंबर जिससे चिराग अक्सर बात किया करता था उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। नाम अरुण है, एक दलाल है जो औरतों और बच्चों की दलाली करता है। वो हमारे रडार में काफी टाइम से था, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं। इस दलाल को फौरन उठा लो। सबूत अरेस्ट करने के लिए चाहिए, पूछताछ करने के लिए नहीं। सर बिना सबूत आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते। हमें कानून मत सिखा। क्या किया मैंने? वो तो तू हमें बताएगा ना। चिराग का मर्डर हुआ है और उसके कॉल डिटेल से ये साबित होता है कि तुम दोनों आपस में बड़ी गुटरगू करते थे। किस चिराग की बात कर रहे हैं साहब आप लोग? ऐसे मुझे बहुत सारे फोन आते हैं। मतलब तू ऐसे नहीं बताएगा? बता। रुक जा, बता दो। हाँ साहब, चिराग ने मुझसे कांटेक्ट किया था। दरअसल वो अपनी बच्ची बेचना चाहता था मुझे। उसने मुझे फोटो भी भेजे थे जो मेरे मोबाइल में है। मोबाइल लाओ इसका। दिखा। ये देखिए साहब। देखो पापा आपकी
के लिए न्यू ड्रेस लेकर आए हैं। वाह, न्यू ड्रेस। सर यही बात हुई थी मेरी उससे, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया या तूने उसे डबल क्रॉस किया, चिराग का मर्डर कर दिया और उसकी बच्ची को गायब कर दिया? नहीं साहब, ये सच नहीं है। ये तो मुझे आपसे पता चला कि चिराग का मर्डर हो गया और बच्ची गायब हो गई। माना साहब कि मैं गलत काम करता हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ साहब। तेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट तुझे हम देंगे। अगर उस बच्ची के साथ कुछ भी किया है तो इस बार तेरी खैर नहीं, समझा? साहब ये सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। चिराग के गायब होने के बाद मुझे किसी और ने फोन किया था बच्ची के लिए। किसने? मैंने कुछ मैंने लेकिन किया क्या है? बच्ची के दलाल के साथ तेरी क्या डील होने वाली थी? कोई डील नहीं होने साहब। आयशा पत देख, सच सच बता दे, कहाँ है टीना? क्या किया तूने उसके साथ? वरना तेरी हड्डियां तोड़ देंगे हम। सब मैं बताता हूँ ना सब। टीना कहाँ पे, सब मुझे सच में नहीं पता। हाँ वो ये सच है सब, मैं दलाल से उसकी डील करने वाला था, लेकिन इससे पहले मैं डील करता सब टीना गायब हो गई। सर ये मोबाइल मिला है तो खून के धब्बे लगे। कर चलो इसे। सब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट छूटी है, उस मोबाइल पर चिराग का खून कैसे लगा? देख, चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर ले। क्यों मारा चिराग को? मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात का यकीन तो करो। तेरी बात का यकीन करे मात्रे। तेरी बात का यकीन करे? तेरी बात का यकीन करे? बताता था। बोल। साहब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने चिराग को बोला कि मुझे वो दलाल का नंबर दे दे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया साहब। उस दिन तो बच गया था, आज नहीं बचेगा। चल हटिया पीछे, हाथ पीछे रख। नंबर निकाल। अरे चल देख, बचेगा नहीं तू। नंबर लेने के चक्कर में मेरे से उसका खून हो गया साहब। फिर मैंने उसकी जेब से मोबाइल निकाला और वहां से मुझे दलाल का नंबर मिला। एक नंबर के लिए तूने उसका मर्डर कर दिया? चल बता टीना का है, बोल। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं टीना के बारे में कुछ नहीं जानता, कसम से साहब। मैंने जो किया था मैंने वो कबूल कर लिया साहब। आखिरकार पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन टीना का अब तक कुछ पता नहीं था। मासूम टीना अपनी मां से मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसकी मां को टीना के होने ना होने की कोई चिंता नहीं थी। पुलिस के सामने बस अब एक ही चैलेंज था, इस बच्ची का पता लगाना। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये बच्ची कहां है, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि टीना को किडनैप किसने किया होगा। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था कि मर्डर और किडनैपिंग किसी एक ने की है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें इस केस को दोबारा से स्टडी करना होगा। बाप ने बच्ची को बेचने की कोशिश की, लेकिन बाप का मर्डर हो गया। शायद जिसने मर्डर किया है वो बच्ची को बेचना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माँ शराबी है और उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, और अगर किसी को फर्क पड़ता है वो है टीना की टीचर। अब हमारे पास सिर्फ टीचर और उसकी माँ ही है जिससे कुछ पता चल सकता है। इन दोनों पर नजर रखो। सर कहाँ है मेरी टीना? बोल बोल, कहाँ है मेरी टीना? नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसको पता है? किसको पता है? मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई थी ना तू। तूने ही किडनैप करके छुपाया मेरे बच्चे को। क्या कह रही है आप? मैं पहले से ही परेशान हूँ कि पता नहीं वो बच्ची कहाँ किस साल में होगी और आप मुझे ब्लेम कर रही है। झूठ बोल रही है तू, यू इडियट। तू मेरे बच्चे को लेकर आई है। मेरे बच्चे को ले। अंजलि जी प्लीज शांत हो जाइए, पुलिस इसका पता लगा रही है। प्लीज कीप क्वाइट। ये सब क्या हो रहा है? व्हाट्स दिस? शांत हो जाऊं मैं? व्हाट्स दिस? इस औरत ने मेरी ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपकी गलतफहमी हुई है कुछ। टीना से नहीं छुपाई, मैं जानती हूँ झूठ। सर अंजलि और संगीता हम इन दोनों पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही। क्यों?
अंजलि अपनी बेटी टीना के गायब होने को लेकर काफी परेशान है। वो उसके स्कूल भी गई जहां उसने संगीता के साथ झगड़ा किया। उसने संगीता पे ये आरोप लगाया कि संगीता ने टीना की किडनैपिंग की। मुझे नहीं लगता कि अंजलि इस किडनैपिंग में शामिल होगी। और वो टीचर संगीता? तो उसके डेली रूटीन को भी चेक किया, काफी सिंपल, स्कूल से घर और घर से स्कूल। उसका भी इस किडनैपिंग में शामिल होना मुश्किल लगता है। मुझे कोई नहीं चाहिए घर, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी की हेल्प करनी है, मुझे मम्मी के पास जाना है। पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद भी सफलता उनके हाथ नहीं लग रही थी। किडनैपर अब भी उनकी पहुंच से बहुत दूर था और टीना उसकी कैद में थी। टीना की मां अंजलि, उसका बॉयफ्रेंड सूरज और टीचर संगीता। पुलिस के पास ये 3 सस्पेक्ट थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि शायद कोई और है जिसने टीना का अपहरण किया था। पुलिस इस केस की गुत्थी को सुलझाने में काफी उलझ गई थी, लेकिन अचानक इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया। मात्र जितने भी सस्पेक्ट थे सबसे पूछताछ कर ली, लेकिन बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा कि बच्ची गई तो गई कहां। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा नजर नहीं आया जिसमें हम शक कर सकते। सर, लगता है किसी तेज धार वाली चाकू से खून किया गया है, खून भी जम गया। इसका मतलब मर्डर रात को हुआ है। मात्रे, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने यहाँ किसी को आते जाते देखा हो या लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी हो। सर, एम्बुलेंस को बुलाओ। आपने कल रात अंजलि के घर से किसी को आते देखा था? हाँ सर, मैंने कुछ देखा था। मैं कल रात अपने टूर से वापस आ रहा था तो। अंजलि जी, टीना का कुछ पता चला? मैं उसका चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो कोई औरत ही थी। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि की मौत का वक्त और उसके पड़ोसी ने उस औरत को देखने का वक्त लगभग सेम है। अगर अशोक सच कह रहा है तो फिर वो औरत कौन हो सकती है? सर, कहीं चिराग की जिंदगी में कोई दूसरी औरत तो नहीं जिसने अपना बदला लेने के लिए ये सब किया हो? लेकिन चिराग की कॉल डिटेल से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। मात्रे, हमारे पास एक ही फीमेल सस्पेक्ट है, स्कूल टीचर संगीता, और उसका ऐसा करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। मात्रे, उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और ये भी पता करो कि कल रात को वो कहाँ थी, और ये भी पता करो कि सूरज की जिंदगी में कोई और औरत है या नहीं। सर, अंजलि को किसने मारा? अंजलि का खून हो गया? हाँ, अब ये बताओ उसे कौन जान से मार सकता था या थी? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो उसको बहुत प्यार करता था साहब। अंजलि जैसी और कितनी है तेरी? साहब, एक संभलती नहीं थी, दूसरे के लिए कहां से टाइम निकालूंगा मैं। तो लगता है कि ये सूरज सच कह रहा है। और वो टीचर संगीता, उसके बारे में कुछ पता चला? जी सर, उसका बचपन आम बच्चों से काफी अलग था। उसे बहुत मारा पीटा गया। उसके बाप की दरिंदगी से बचाते बचाते उसके माँ के हाथों उसके बाप का खून भी हो गया, जिसके बाद उसकी माँ जेल चली गई। उसका बाकी बचपन अनाथ आश्रम में हुआ। उसके चेहरे से लगता नहीं है कि उसकी जिंदगी में ऐसे राज छिपे हो सकते हैं। उसकी माँ को जेल से छूटे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो कहाँ है किसी को नहीं पता। उसी से जाकर पूछते हैं, चलो। हाँ, ये सच है। मेरी माँ ने मेरे डैड का खून किया था, इसलिए मैं टीना की तकलीफ महसूस कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ भी मैंने फेस किया है वो बच्चे भी वो सब फेस कर। अच्छा, ये बताइए इस वक्त आपकी माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? आपके सिवा उनका है कौन? पर वो ऐसे कहाँ जा सकती है? ये सच है कि मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ रहती तो मुझे पुरानी बातें याद आती जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहती थी। इसलिए आपने उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। मैंने उन्हें टीना की तकलीफों के बारे में भी बताया कि कैसे उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आता था। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इस समय मेरी माँ कहाँ थे? देखिए, हम इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये हमारा काम है। मात्रे, हमें पता करना होगा कि संगीता की माँ जेल से छूटने के बाद कहाँ गई और किस किस से मिली। यह भी मुमकिन हो सकता है कि उसने टीना को बचाने के लिए वही किया हो जो उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया था। चलो।
ये म्युनिसिपल अस्पताल की फाइल। इससे साफ पता चलता है कि संगीता की माँ का इस किडनैपिंग और मर्डर में कोई हाथ नहीं, क्योंकि इसके मुताबिक उसके जेल के छूटने के 15 दिन बाद ही वो मर चुकी थी। इसका मतलब संगीता जानबूझकर बिना पूछे अपनी माँ की तरफ इशारा कर रही थी। तो इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे भी यही लगता है। उसे पता था कि उसकी माँ मर चुकी, इसीलिए उसने अपनी माँ को ढाल बना के हमें गुमराह किया। इस संगीता की सारी डिटेल्स निकलवाओ, बैंक अकाउंट, कॉल डिटेल, सब कुछ। सर, मात्रे को लीड मिली? कॉल डिटेल्स में तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पे हम शक कर सकें, लेकिन बैंक डिटेल्स में एक बात सामने आई। कौन सी बात? तो कुछ दिन पहले उसने एक टॉय स्टोर से काफी सारे खिलौने खरीदे और परचेज डेट बच्ची के गायब होने के बाद। ये देखिए बिल। बार्किंग डॉग, बार्बी डॉल, किचन सेट। आप बहुत बुरी हो, मम्मा के पास जाना है मुझे। चुप, बहुत हो गई बदतमीजी अभी तेरी। छोटी सी उम्र में अपने माँ के हाथों अपने बाप का मर्डर होते देख उसके दिमाग पर कैसा असर पड़ा होगा। शायद इसीलिए अब नॉर्मल बिहेव करने लगी। मात्रे, इतनी बड़ी बात हमारे सामने अभी तक कैसे नहीं आई? चलो। मात्रे, छोड़ो दरवाजा। तलाशी लो ब्लैक की अच्छी तरह से। मात्रे, घर में तो कोई भी नहीं। टीना, मैं तुझे तेरी माँ के पास नहीं भेज सकती। वॉचमैन जी, संगीता जी घर में नहीं है? संगीता मैडम तो घर पे ही होंगे, वो बिल्डिंग से बाहर गए ही नहीं है। मात्रे, हमें यहाँ हर घर की तलाशी लेनी है। आगे खोलो टीना, टीना आगे खोलो बेटा, टीना, टीना आगे खोलो, आगे खोलो बच्चा, आगे खोलो। मात्रे, खोलो दरवाजा। टीना, क्या हो गया तुम्हें टीना? टीना! लेकर चलो इसे भी। जो केस सुलझने का नाम नहीं ले रहा था, आखिर में वो सॉल्व हुआ। क्राइम करने की वजह या मजबूरी कुछ भी हो, पर क्राइम हमेशा क्राइम ही होता है और जुर्म कभी भी किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। संगीता की दिमागी हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मानसिक रोगियों के हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और टीना को एक अनाथ आश्रम में। अगर आप में से कोई भी कभी किसी बच्चे या बच्ची के साथ अन्याय होता देखे तो कभी उसे अनदेखा ना करें। तुरंत उसकी सूचना पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर दें। हो सकता है कि आपके एक फोन कॉल से किसी बच्चे की जान बच जाए, किसी बच्चे का बचपन और उसकी बाकी की जिंदगी संवर जाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।